अच्छा, अब हम देखते हैं वेयर क्लॉज को। सेलेक्ट एंड फिल्टर डेटा फ्रॉम अ माईएसक्यूएल डेटाबेस। तो वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। अच्छा, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सारे रिकॉर्ड्स जो है वो शो करवा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एक अपना एक सर्च बॉक्स बनाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, सर्च बॉक्स बनाते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि उसमें मतलब सर्च बॉक्स बनाते हैं नेम का, कि जो भी हम नेम डालें वही रिकॉर्ड शो हो। ठीक है, सारे शो ना हो, जिसका मतलब जो हम सर्च कर रहे हैं, एक सर्च बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम जो भी अब सर्च हम टैक्स देंगे वही रिकॉर्ड हमारे पास शो हो। तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, वो एसक्यूएल में हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज। प्रोसीजरल का है ये। तो ये यहाँ पे मैं ना अभी एक फॉर्म बना देता हूँ सर्च का। मैं करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी किया, तो उसमें यहाँ पे वो कर देता हूँ सर्च नेम। ठीक है, ताकि जो भी हम नेम सर्च करें उसी का रिकॉर्ड है, मतलब उस नेम से जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उस नाम से जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर एक से ज़्यादा हैं दस से, तो वो रिकॉर्ड शो हो जाए और बाकी शो ना हो। अभी क्या हो रहा है, सारे सब मतलब जो भी रिकॉर्ड हैं वो सब शो हो रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि भाई इस नेम से जो भी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही हमें शो हो जाए। ठीक है, तो सर्च नेम, इफ नेम यहाँ तक ठीक है। ये दूसरी ईमेल की फील्ड में डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम एक ही सर्च करवा रहे हैं, और उसकी वैल्यू में दे देता हूँ सर्च। ठीक, सर्च नेम, और मैं यहीं पे जाता हूँ। तो इसकी फॉर्मेटिंग पर अभी ना जाए कि किस तरह लग रहा है, क्योंकि हम अभी कोडिंग सीख रहे हैं, हम अभी वो उतना इसको ब्यूटीफाई नहीं कर रहे, उस लेआउट पे अभी नहीं आ रहा कि किस तरह इसको खूबसूरत दिखाना है, हमें कोडिंग पे अभी फोकस करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और सिक्योरिटी के लिए मैं ये फंक्शन भी कॉपी करता हूँ, कर दिया। यहीं पे मैं इसको टेस्ट इनपुट, कि मैं अभी इसको वैलिडेट नहीं करा कि ये एम्प्टी है या फिल्ड है। ठीक है, सबमिट करूँगा फॉर्म, यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है, नेम का, और अब हमें वेयर क्लॉज जो है वो लगाना है। तो वेयर क्लॉज किस तरह लगेगा, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, बल्कि यहाँ पे नहीं बनाता, मैं ऊपर बनाता हूँ डॉलर वेयर। फिर पूरा मैं आपको रीड करके जो है प्रोग्राम पूरा ये दिखाऊंगा, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको कोड कर लेता हूँ। तो मैं डबल कोट्स में करता हूँ क्योंकि हम वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। और ये मेरे को ठीक है जी। तो अब क्या होगा, ये आपका नीचे फॉर्म है, ठीक है, मैं इसको पी आर टैग्स दे देता हूँ, थोड़ा सा ये अलग हो जाए। ठीक है, सर्च नेम सर्च, मैं अगर इसको ब्लैंक सबमिट करता हूँ तो ज़ीरो रिजल्ट आ गए। क्यों, इस तरह क्यों हुआ? ठीक है, ये फॉर्म मैंने सबमिट किया, ये फंक्शन है हमारा, ये वैलिडेशन का, मतलब कि वो जो डेटा हमारा जो सैनिटाइज हो रहा है, जो हम पोस्ट करा रहे हैं, ठीक है, क्लीन
जो क्लीन अप करा रहे हैं, ठीक है, वो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है डेटाबेस का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेयर का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ब्लैंक इसकी वैल्यू मैंने दे दी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ अगर फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ है, मतलब सर्वर रिक्वेस्ट मेथड जो है वो उसकी वैल्यू अगर पोस्ट है, फॉर्म सबमिट हुआ है, उसका मेथड अगर पोस्ट है, तो नेम के वेरिएबल में जो पोस्ट हुआ है वेरिएबल, वो पहले टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट में फंक्शन में पास होगा, क्लीन होगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो नेम के वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद वेयर के वेरिएबल में हम ये वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे, ठीक है। The where clause is used to extract only those records that fulfill a specified condition, जो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। वेयर क्लॉज हम यूज़ करेंगे वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब ये होगा, इसको मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हम कुछ इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखा तो सारे स्टूडेंट्स आ गए। अब मैं कहता हूँ कि वो आए जिसका नाम फराज है, ठीक है। तो मैं करूँगा वेयर नेम इज इक्वल टू फराज। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल स्टूडेंट्स वेयर नेम जो है, जो नेम के कॉलम में जो एंट्री है वो फराज है, मतलब सिर्फ उन्हीं जो है रिकॉर्ड्स को लेके आ जाओ जिनके नाम जिनका नाम फराज है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को लेके आ जाओ, बाकी को इग्नोर कर दो। तो अब मैं जो ओके करता हूँ तो सिर्फ उसी का आया, ठीक है, फराज आया। और अगर मैं कहता हूँ कि भाई जो है ABC का लेके आ जाओ, तो ABC का कोई है ही नहीं, तो उसने एम्प्टी 0 रोज़ रिटर्न की। तो इस तरह मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि जिस नाम से सर्च कर रहा हूँ तो उसी का रिकॉर्ड लेके आ जाओ। उसका मुझे डेटा देखना है कि उसका मतलब कि क्या ईमेल एड्रेस है लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब ब्लैंक किया तो उसमें क्या हुआ, वेयर नेम इज इक्वल टू, ये मैं एको भी कर देता हूँ ताकि आप देखें कि क्वेरी कौन सी जनरेट हुई थी जिसकी वजह से रिजल्ट ब्लैंक आया। ये क्वेरी जनरेट हुई है, ठीक है। ये जनरेट हुई थी, सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू ब्लैंक। अब ब्लैंक तो किसी का नाम है ही नहीं, सबके नाम है, ठीक है, सबके नाम है, ब्लैंक तो किसी का नाम नहीं है, तो इस वजह से 0 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए। अब यहाँ पे अगर मैं फराजी करता हूँ तो देखें मेरा रिटर्न, इसको मैं पहले वापस बंद कर दूँ, फ्रेश करता हूँ, तो आप देखें सब मेरा ही रिटर्न हुआ। फराज बंद करता हूँ तो उसमें 0 रिजल्ट आ जाता है। डोनाल्ड करता हूँ 0 आता है। डोनाल्ड टक स्पेसिंग है उसमें, आ दिया था मैंने नाम डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक को सर्च किया, वो उसका जो है रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्च का बॉक्स बना दिया। अपनी वेबसाइट में सर्च का मिश्रण जो है वो सेक्शन बना सकते हैं कि आपको जो सर्च करना है वो आप यहाँ पे इनपुट करें, वो जो भी सर्च में डेटाबेस में जो भी मैच करेगा आपकी सर्च से उसका जो है रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वेयर क्लॉज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें स्पेसिफिक एक जो है रिकॉर्ड उठाना होता है, मतलब कि हम चाहते हैं कि भाई जो भी हमारा जो हम फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है, वही जो है रिकॉर्ड आ जाए, सारे ना आए। तो द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। तो कंडीशन हमने दी है ना, जैसे कि हम इफ एल्स में देते हैं ना कि इफ दिस इज दिस, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इफ लास्ट नेम इज इक्वल टू डो, तो वो रिकॉर्ड्स आ जाए, ठीक है। इसमें हम यूँ भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू की भी साइन हम इस तरह दे सकते हैं कि नॉट इक्वल टू, इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डोनाल्ड डक सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, इसको अब मैं क्लिक करूँगा तो डोनाल्ड डक छोड़कर बाकी वो रिकॉर्ड्स लेके आ गया, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू की साइन दी है। तो उससे वो रिकॉर्ड्स लेके आ जाओ जिनके नाम में डोनाल्ड डक नहीं है। तो डोनाल्ड डक नहीं था जिनके नाम में, वो रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। तो हम वेयर क्लॉज यूज़ करके उसमें हम जब
कोई भी कंडीशन हम जो है वो चेक करके वही रेकर्ड्स हम फिर लेके आ सकते हैं। इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, ये सारी चीज़ जो हम इफ जो है वो स्टेटमेंट्स में हम यूज़ कर रहे थे PHP के। तो इस तरह हम वेयर क्लॉज यूज़ करके अपने रेकर्ड्स फ़िल्टर कर सकते हैं और जो है वो अपनी वेबसाइट पे इस तरह का हम सर्च बॉक्स भी बना सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर बाय इज़ यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी हमारे पास किस तरह रिकॉर्ड आ रहे हैं, मैं इसको ऐसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो भी सारे आ रहे हैं। अब हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, जो पहले ऐड हुआ था वो पहले आ रहा है, जो बाद में ऐड हुआ था वो बाद में आ रहा है, जो उसके बाद ऐड हुआ था उसके बाद आ रहा है, जो उसके बाद ऐड हुआ था वो उसके बाद आ रहा है। ऑर्डर बाय, अभी वेयर क्लॉज देखा था, ये ऑर्डर बाय क्लॉज है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। द ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, और असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है वो, ठीक है। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज द डिसेंडिंग कीवर्ड। ये मैं प्रोसीजरल एग्जांपल पे आता हूँ। तो सिंपल कुछ नहीं करना, ऑर्डर बाय कॉपी करेंगे, ठीक है। ये मैं वेयर क्लॉज के बाद में डालता हूँ, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑर्डर बाय आईडी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कि जो लास्ट में जो रिकॉर्ड ऐड हुआ है वो पहले है, सेकंड लास्ट वाला उसके बाद में आया, फिर वो जो सेकंड आया था वो उसके बाद में, जो फर्स्ट आया था वो बिल्कुल उसके लास्ट में आया। तो हम यहाँ पे क्या करें, ऑर्डर करो, जो भी ये रिजल्ट आ रहा है उसको ऑर्डर बाय आईडी करो, ठीक है, ऑर्डर बाय आईडी करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लास्ट वाला पहले आया, सेकंड लास्ट वाला बाद में आया। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखें, लास्ट वाला पहले आ गया, सेकंड लास्ट वाला फिर बाद में आया, सेकंड वाला थर्ड पे आया और फर्स्ट वाला बिल्कुल लास्ट में आ गया। तो उसको मैं अगर एम्प्टी कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होता है, तो असेंडिंग आ गया। अब जैसे हम बाय नेम करते हैं, ऑर्डर बाय नेम, कि अब बाय नेम दिखा दो कि असेंडिंग ऑर्डर में ए से जो नाम शुरू हो रहे हैं वो पहले आ जाएँ, ठीक है, बी से जो शुरू हो रहे हैं बाद में आ जाएँ, सी से शुरू हो रहे हैं उसके बाद आ जाएँ। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, अब देखिए अहमद पहले आया, ए से शुरू हो रहा है, फिर डी से डोनाल्ड तक आ रहा है, वो फिर दूसरे नंबर पे आ गया, फिर तीसरे नंबर पे एफ से आ रहा है, वो तीसरे नंबर पे आ गया, और चौथे नंबर पे एम से आ रहा है तो वो चौथे नंबर पे आ गया। उसको भी मैं अगर डिसेंडिंग करता हूँ तो उल्टा हो जाएगा, जो जेड से शुरू हो रहे हैं वो पहले आएंगे, वाई से शुरू होने बाद में आएंगे, इस तरह होगा। फिर तो ये उल्टा हो गया, एम से शुरू हो रहा है वो पहले आ गया, एफ से शुरू हो रहा है वो बाद में आ गया, ए से जो शुरू हो रहा था वो बिल्कुल एंड में आ गया। तो इस तरह हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ कर सकते हैं।